जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे ये निरंतर चलती रहेगी जब तक हमारा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ओके, तो आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस, जो कि दिल्ली पुलिस से संबंधित आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 42 है। ओके, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। हमारे एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो आइए चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस्ताद विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी शहनाई, ऑप्शन डी तबला। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सितार। ओके, उस्ताद विलायत खान सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगले हमारे महत्वपूर्ण जो कि सितार वादक हैं, सितार से संबंधित कौन कौन है? गुरु अलाउद्दीन खान, गुरु अलाउद्दीन खान। अगले हमारे निखिल बनर्जी, कौन है? निखिल बनर्जी। अगले जया विश्वास, जया विश्वास। अगले उमा शंकर, उमा शंकर मिश्र। अगले जो नाम आ रहे हैं ये बहुत ही हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, अनुष्का, अनुष्का शंकर, अनुष्का शंकर और रीतन फौजिया, रीनत, रीनत फौजिया, फौजिया। ये अपने देश के नहीं है, दूसरे देश के, ठीक है, इसीलिए हमारे बहुत ही ये महत्वपूर्ण आते हैं। ये जो है अनुष्का शंकर, ये अमेरिका के हैं। ओके, अमेरिका के हैं। और रीनत फौजिया ये हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के हैं, ठीक है, बांग्लादेश के। ये हमारे एग्जामों में अक्सर नाम देखा गया है, रीनत फौजिया, अनुष्का शंकर। ओके, तो इसे आप जरूर याद रखिए। ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो सितार से। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से विक्रम सेठ द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन ए डॉटर ऑफ द ईस्ट, ऑप्शन बी टर्निंग पॉइंट, ऑप्शन सी ब्लाइंड मैन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी द गोल्डन गेट। ओके, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द गोल्डन गेट, ठीक है। द गोल्डन गेट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो विक्रम सेठ जी द्वारा, ठीक है। विक्रम सेठ की और कौन कौन सी पुस्तकें हैं? विक्रम सेठ की, विक्रम सेठ की और कौन कौन सी पुस्तकें हैं? जैसे कि ए सूटेबल, सूटेबल बॉय, ठीक है, ए सूटेबल बॉय पुस्तक। अगला फ्रॉम हेवन लेक, फ्रॉम हेवन लेक पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। अगला है टू लाइफ्स ए मेमोयर, टू लाइफ्स ए मेमोयर, ठीक है, मेमोयर। ये इनकी पुस्तकें हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ओरिएंटेड क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला हमारे कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो कि हमारे एग्जामों में बार बार पूछा गया है, जैसे कि डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? बेजनीर भुट्टो। अगला टर्निंग पॉइंट पुस्तक के लेखक कौन है? सी सुब्रमण्यम। अगला ब्लाइंड मैन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जर्नल के सुंदर जी। अगला द गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक कौन है? अभी आपको सवाल बताए हैं, तो विक्रम सेठ। ओके, विक्रम सेठ। अगला पुस्तक हेड्स एंड टेल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेनका गांधी। कौन है? मेनका गांधी। अगला हमारा कौन कौन सी पुस्तकें, जैसे कि थॉट ऑफ पाकिस्तान पुस्तक। अगला एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक, वेटिंग फॉर वीजा पुस्तक, द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ये हमारे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछा गया है और एग्जाम से एक या दो क्वेश्चन जरूर हमारे एग्जाम में आता है और हर शिफ्ट में आता है। ओके, अगला पुस्तक है
द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक, द फेदर ऑफ डॉन पुस्तक, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ पुस्तक और डेथ एंड द स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो सरोजिनी नायडू। ओके, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में नवाखाना उत्सव मनाया जाता है? ओके, किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ में और कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? जैसे कि छत्तीसगढ़ कौन कौन से? तो हरेली त्योहार। अगला हमारा है नवाखाना। अगला हमारा मड़ई महोत्सव। अगला कजरी महोत्सव। अगला हमारा बस्तर दशहरा। ठीक है, बस्तर दशहरा। ये हमारे महत्वपूर्ण दशहरे महोत्सव उत्सव जो कि कहाँ पे मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन गलत हो गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर याद तो नहीं है लेकिन छत्तीसगढ़ से संबंधित है, तो आपको इस समय में बता देता हूँ। उसमें एक क्वेश्चन में गलती हो गई है। आपसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, तो 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को, जो कि पिछले प्रैक्टिस सेट में हम 2002 बता दिए हैं, तो इसके लिए सॉरी चाहते हैं। तो छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया है? 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, किसको अलग करके? तो मध्य प्रदेश से अलग करके। ठीक है, या मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया हो तो आप लोग बताइए, कमेंट में जरूर करें। ओके, छत्तीसगढ़ की राजधानी तो रायपुर होगी। ठीक है, रायपुर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी जर्मनी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कनाडा। ठीक है, कनाडा के संविधान से राज्यपाल की नियुक्ति का प्रक्रिया लिया गया अपने संविधान में। अगला हमारा, आपसे पूछा जाए कनाडा से क्या क्या लिया गया है? कनाडा के संविधान से अपने संविधान में क्या क्या लिया गया है? जैसे कि संघीय शासन व्यवस्था। अगला राज्यपाल की नियुक्ति, आपको तो बता ही दिए, राज्यपाल की नियुक्ति। अगला सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार। ओके, क्षेत्राधिकार। अगला हमारा, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, जैसे कि संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया। अगला राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। ओके, अगर आपसे पूछा जाए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप बताइएगा जापान। ठीक है, जापान के संविधान से लिया गया है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए आपातकाल की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपातकाल की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है?
तो अब बताइएगा जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के संविधान से आपातकाल की व्यवस्था लिया गया है और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सांख्य दर्शन की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए कणाद, ऑप्शन बी कपिल मुनि, ऑप्शन सी गौतम, ऑप्शन डी जैमिनी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कपिल मुनि। ठीक है, कपिल मुनि जी के द्वारा सांख्य दर्शन की स्थापना किया गया है। अगला हमारा महत्वपूर्ण दर्शन जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि योग दर्शन के संस्थापक कौन है? योग दर्शन के संस्थापक तो पतंजलि। ठीक है, पतंजलि। अगला हमारा उत्तर मीमांसा की संस्थापक कौन है? उत्तर मीमांसा के संस्थापक कौन है? तो वाद नारायण। ठीक है, वादरायण। अगला हमारा पूर्व मीमांसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? पूर्व मीमांसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो जैमिनी द्वारा। ठीक है, जैमिनी द्वारा। अगला हमारा न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो गौतम। अगला हमारा वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? तो अब किसे बताएगा? तो कणाद को। ठीक है, ये जो हमारे महत्वपूर्ण दर्शन है इसके संस्थापक कौन है? जैसे कि योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि हो गए, उत्तर मीमांसा के संस्थापक वादरायण हो गए, पूर्व मीमांसा के संस्थापक जैमिनी हो गए, न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम हो गए और वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कणाद हो गए। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से महापद्म नंद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए देवभूति, ऑप्शन बी राहुल, ऑप्शन सी अमात्य, ऑप्शन डी भार्गव। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भार्गव। ठीक है, महापद्म नंद को भार्गव के नाम से जाना जाता था। अगर आपसे पूछा जाए नंद वंश का स्थापना, नंद वंश के संस्थापक कौन है? तो अब बताइएगा महापद्म नंद। ठीक है, महापद्म नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद है। अगर आपसे इसका शासनकाल पूछे, नंद वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक। ठीक है, केवल ये 22 सालों तक राज किए थे। अगर आपसे पूछा जाए महापद्म नंद किस जाति का था? ठीक है, किस जाति का था? तो यह एक नाई जाति का था। ठीक है, नाई जाति का था। ओके, अगर आपसे पूछा जाए महापद्म नंद किस धर्म का अनुयायी था? किस धर्म का अनुयायी था? तो अब बताइएगा जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, जैन धर्म का। महापद्म नंद जैन धर्म का अनुयायी था। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1866, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी 1890। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1866 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में कहाँ पर किया गया था? आपसे पूछा जाए कहाँ पे, तो आप बताइएगा लंदन में। ठीक है, लंदन में किया गया था। किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में 1866 में किया गया था। ओके, अगला हमारा महत्वपूर्ण संस्थान नहीं गठन इसको कहते, जैसे कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1838 में। कहाँ पर किया गया था?
कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और किसके द्वारा किया गया था? तो द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा, ठीक है। द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा, ठीक है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में कोलकाता में द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा किया गया था। अगला हमारा है जैसे कि बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था और किस वर्ष किया गया था? तो 1843 में, ठीक है। कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता में किसके द्वारा किया गया था स्थापना इसकी? तो विलियम एडम द्वारा, ठीक है। विलियम एडम द्वारा बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी की स्थापना 1843 में कोलकाता में किया गया था। किसके द्वारा? विलियम एडम द्वारा। अगला हमारा है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1839 में, ठीक है। कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता में किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम एडम द्वारा। विलियम एडम द्वारा, ठीक है। सॉरी, आपको पीछे वाला क्वेश्चन गलत आता है। जैसे कि इसकी स्थापना बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज थॉमसन द्वारा। सॉरी, जॉर्ज थॉमसन द्वारा, ठीक है। जॉर्ज थॉमसन द्वारा। ओके। आपका ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम द्वारा किया गया था। ओके। ये हमारे महत्वपूर्ण नाम है जो कि ब्रिटिश इंडिया, बंगाल इंडिया, ये हमारे एग्जामों में नाम के लिए डाल देते हैं कन्फ्यूजन के लिए, जो कि आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा द ग्रीन पैम्फलेट समाचार पत्र शुरू किया गया था? पैम्फलेट समाचार पत्र शुरू किया गया था। ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी, ठीक है। द ग्रीन पैम्फलेट समाचार पत्र महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। आपसे पूछा जाए किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 14 अगस्त 1896 में, ठीक है। कहाँ पे? राजकोट में। यह राजकोट से शुरू किया गया था, ठीक है। किस वर्ष? 14 अगस्त 1896 को। अगला हमारा महत्वपूर्ण समाचार पत्र महात्मा गांधी जी द्वारा कौन कौन से हैं? जैसे कि समाचार पत्र किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? महात्मा गांधी जी द्वारा, ठीक है। कौन कौन से? इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र कब शुरुआत किया गया? तो 1903 में। किस देश में? तो दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में। अगला हमारा यंग इंडिया समाचार पत्र कब शुरू किया गया? 1919 में। कहाँ पर? भारत में। अगला समाचार पत्र हमारा है हरिजन समाज पत्र, ठीक है। हरिजन समाज पत्र कब स्टार्ट किया गया? 1932 में। कहाँ पर? तो भारत में, ठीक है। भारत में हरिजन समाज पत्र की शुरुआत 1932 में भारत में किया गया। अगला यंग इंडिया समाचार पत्र की शुरुआत 1919 में किया गया, भारत में किया गया। अगला इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र की शुरुआत कब किया गया? 1903 में दक्षिण अफ्रीका में। ओके। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में कानोई लोक नृत्य मनाया जाता है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम में, ठीक है। असम राज्य में कानोई लोक नृत्य मनाया जाता है। असम राज्य में प्रमुख कौन कौन से लोक नृत्य हैं? जैसे कि बिहू लोक नृत्य, अगला
बगरुम्बा लोक नृत्य, बगरुम्बा लोक नृत्य। अगला भोर लोक नृत्य। अगला ओजापली लोक नृत्य, ओजापली लोक नृत्य। अगला कली गोपाल लोक नृत्य, कली गोपाल लोक नृत्य। अगला खेल गोपाल लोक नृत्य, खेल गोपाल लोक नृत्य। और अगला हमारा झुमुरा लोक नृत्य, ठीक है, झुमुरा, झुमुरा लोक नृत्य। ये प्रमुख लोक नृत्य कहाँ पे मनाए जाते हैं? तो असम राज्य में। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से द्वितीय भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है? ऑप्शन ए अनीता मिश्रा, ऑप्शन बी आसिफा खान, ऑप्शन सी लवलीना, ऑप्शन डी मैरी कॉम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लवलीना, ठीक है। ये द्वितीय भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है। तो किस वर्ष जीता है ओलंपिक मेडल? द्वितीय भारतीय महिला कौन है? तो 2023 में इन्होंने जीता, ठीक है। 2023 में इन्होंने मुक्केबाजी में ओलंपिक मेडल जीता है। यह द्वितीय महिला है। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता, तो बताइएगा मैरी कॉम। किस वर्ष जीता था इन्होंने? तो 2012 में, ठीक है। 2012 में इन्होंने सर्वप्रथम मैरी कॉम ने ओलंपिक में मुक्केबाजी में ओलंपिक मेडल जीता था। ओके, अगला प्रश्न है आज का हमारा दिल्ली पुलिस से संबंधित रिवीजन क्वेश्चन, जो कि हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया गया है। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। तो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रवासी भारतीय दिवस किस वर्ष से मनाया जाने लगा? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2009। अगर जिस किसी को भी आंसर पता हो, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी डेली का वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी पढ़ाई और दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाएं। ओके, जय हिंद।